नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ कृतिका शाह। बड़ी सादड़ी से एक 21 किलोमीटर की जो है रैली निकल रही है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, और इसी के साथ में अभी हमारे बीच में है निर्मल जी। जी, आप सबसे पहले बताइए कि जो आप रैली निकाल रहे हैं इसका मकसद क्या है? हम सर आम जन में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करना चाहते हैं। जी, आम जन में आम जन में आप जागृति प्रदान करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आपकी रैली जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक निकल रही है, इसके बारे में आप बताइए कि और आगे की जो आपकी क्या योजना है ये भी बताइए। हमारी रैली बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ से करजू, जलोदा जागीर, दूधी तलाई, हडमतिया जागीर से बम्बोरी गंगेश्वर महादेव तक पहुंचेगी 21 किलोमीटर की। और गंगेश्वर महादेव पहुंचने के बाद में उसके आगे कुछ कार्यक्रम है कि बस रैली इतनी ही? वहाँ पत्रकार वार्ता करेंगे। पत्रकार वार्ता है। जी, आपके साथ रैली में कौन सी संस्था या कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? हमारे साथ जो हमको चाहने वाले हैं, आम आदमी, पर्यावरण प्रेमी, और जैसे हमारे सरपंच साहब हैं, हमको चाहने वाले सब लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इस तरह आप एक जो है रैली निकाल रहे हैं, तो कई सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि कहीं आप चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं। तो जी, इसके बारे में आप बताइए कि आपका क्या कहना है? अभी तक कोई विचार नहीं है मैडम। विचार नहीं है तो फिर ये रैली निकालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण को बचाना और आमजन में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करना, और अधिक से अधिक पेड़ लग सके हमारे। अधिक से अधिक पेड़ लग सके। जी बिल्कुल, आपकी योजना में ये भी शामिल है कि एक बालक एक पेड़, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे जनता को बताइए प्लीज। मैडम, प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए, चाहे जन्मदिन हो, और विद्यालय में प्रवेश लेते समय प्रत्येक बालक को एक पेड़ भेंट करना चाहिए, जिससे कि पौधा बड़ा होकर पेड़ बने और बालक बड़ा होकर संस्कारवान इंसान बने। तो पेड़ भी अधिक से अधिक लगे और बालक भी अधिक पढ़े। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप ये बताइए कि जो हमारी यूथ है, हमारा जो युवा है, उन्हें हम इसके लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वे इस काम में आगे बढ़े और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं? मैं पूरे राजस्थान प्रदेश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो ये ग्लोबल वार्मिंग और जो असमय बरसात हो रही है, अधिक टेम्परेचर है 45 से 50 डिग्री, तो पेड़ अधिक से अधिक लगेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी मैडम। अभी हमारे साथ में कई सारे जो लोग हैं इनके साथ में जुड़े हुए हैं। जी, ये बताइए कि ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन लोगों का आपसे क्या जुड़ाव है, इनका क्या जुड़ाव है जो ये आपके साथ में आए हैं? वास्तविक रूप से तो मैडम मैंने यहाँ 15 से 18 महीने मेरी सेवाएं दी थी। जब से लोगों से मेरा इतना प्रेम था, मैं जिन लोगों के घर जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेवाड़ में वास्तव में लोग सम्मान बहुत है यहाँ, जी। और सम्मान हर किसी का है। ये मेरा सम्मान नहीं है, क्योंकि हमारी मेवाड़ की संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति है। यहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है, और वैसे भी यहाँ वास्तविक रूप से त्याग और बलिदान की भूमि है। आप इस ज़मीन पे चलोगे ना आप, तो वास्तव में आपको अपने आप में स्वाभिमान जागृत होता है इस ज़मीन पे चलने मात्र से। बिल्कुल, आपने सही कहा। जो है कि लोग अरावली बचा रहे हैं, खेजड़ी बचा रहे हैं, और आप निकले हैं मेवाड़ को बचाने। तो बिल्कुल थोड़ा सा इसके बारे में आप अपने बारे में बताइए। देखो मैडम, मेवाड़ को बचाना मेरा नहीं, मेवाड़ के सब लोगों का धर्म है, और हमारी कोशिश ये है कि अरावली भी बचनी चाहिए और खेजड़ी भी बचनी चाहिए और पेड़ भी कटने से रुकने चाहिए। पर मैं बताऊं आपको मैडम, मेवाड़ में ये जो खनिज की वजह से, या जो मेवाड़ की मूल संस्कृति है, मेवाड़ का जो मूल कल्चर है, तो कल्चर बदलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप की भूमि है। तो ये क्या त्याग पन्नाधाय की भूमि है, विजय सिंह पथिक की भूमि है। तो ये तो यहाँ तो आप इसकी मिट्टी से ही स्वाभिमान पैदा होता है, इस मिट्टी से स्वाभिमान पैदा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये फैक्ट्रियों का अपशिष्ट है, क्योंकि उद्योग तो ठीक है होने चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, पर ऐसा नहीं कि अति हो, उद्योग ज़्यादा हो, आवश्यकता से ज़्यादा हो, और ज़्यादा होंगे तो एक मामूली बात है कि व्यवस्था खराब होगी। जी, आज जैसे पर्यावरण दिवस और रैली निकाली गई, तो क्या सिर्फ एक दिन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? एक दिन आगे बढ़ने से सब कुछ सही हो जाएगा क्या? जो बाकी के दिन हैं उनमें भी आप कुछ करते हैं क्या, ये बताइए।
आपका किस प्रकार बाकी के दिनों में योगदान रहता है? हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी तो रोजाना एक पेड़ लगाते हैं। मैं तो कहूँ आप महीने में एक बार एक पेड़ लगा दो, वो भी कम नहीं है। महीने में एक बार, जन्मदिन पे एक बार पेड़ लगा दो, वो भी कम नहीं है। अपने बच्चे के जन्मदिन पे पेड़ लगा दो, वो भी कम नहीं है। आप तो खेत में काम करते करते भी पेड़ लगा दो, प्रकृति बच जाएगी, चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, वापस से वही ऑक्सीजन और वही बीमारियां कम हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये संदेश हम लोगों तक कैसे पहुंचाए? उनका मानना है कि एक दिन है जो है फोटो खिंचवा लिया और किसी पेड़ के आगे खड़े हो गए और उन्होंने मना लिया पर्यावरण दिवस। जो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से करते हैं? अब वो उनका कर्म है मैडम, स्टेटस लगाने वाले लोग हैं, लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने तो धरातल पे काम करो वास्तविक रूप से। बिल्कुल। जो निर्मल जी है जो एक पर्यावरण को बचाने के लिए लेकर कई सारे लोगों के लिए 21 किलोमीटर की जो है रैली निकाल रहे हैं। सिर्फ उनका जो मुख्य मोटिवेशन है वो यही है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से जो है बचाना है। ये मोटिवेशन आपके मन में कहाँ से आया, ये बताएं। ये मैडम आप रोज़ाना देख रहे हो स्थिति, इतने लोग बीमार हो रहे हैं। आप दिल्ली की तो ये स्थिति है कि आपके कपड़े का रंग ही बदल जाएगा, आप कपड़े अगर गाड़ी खोल दी तो। और ये कल कारखाने, प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, चारों तरफ स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? फ्यूचर में आप किस तरह से जो है पर्यावरण को लेकर जो है मदद करना चाहेंगे? मैडम 1 लाख पौधे लगा तो रहा हूँ मैं। बिल्कुल 1 लाख पौधे लगा तो रहा हूँ मैं। बिल्कुल जो है। और इसी के साथ में आज जो है हमारे युवाओं को जो है और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इसके पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और अधिक से अधिक पौधे लगाएं? उनको संदेश दीजिए कि किस माध्यम से? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सब लोगों को और एक अपील करना चाहता हूँ मार्मिक कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और प्रकृति को बचाएं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे पर्यावरण को बचाने को लेकर? जो निर्मल जी हमारे साथ हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी मुहिम वाकई काबिल तारीफ है और पौधा पर्यावरण नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है। पर्यावरण से वर्षा होगी, वर्षा से फिर जीवन सफल होगा। और हर आदमी चाहता है कि हमें छाया मिले, छाया में रहना सब चाहता है पर पेड़ लगाना कोई नहीं। एकदम सही कहा, छाया में सब रहना चाहते लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। जी बिल्कुल सही कहा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसलिए सबको एक जीवन में एक पेड़ तो हर जन्मदिन पे पेड़ लगाना चाहिए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जो इन्होंने जो ये मुहिम निकाली है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी मुहिम अच्छी है और इस मुहिम से अधिक सभी को जुड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से निर्मल जी जुड़े हैं और ये पर्यावरण, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके ऊपर जागृति ला रहे लोगों में जागृति आनी चाहिए। जैसे अपने परिवार में कोई सामाजिक कार्यक्रम हो उसको भी एक उद्देश्य बना के उसके ऊपर भी अगर एक पेड़ लगाए तो भी अपन पर्यावरण को बचा सकते हैं। जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको भी कहने का मतलब बहुत सारे लोग काट देते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लगे हुए पौधों को भी नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करके, और उनको जैसे गर्मी के टाइम पानी नहीं मिले तो जो पौधे लगाए जा रहे हैं उन पौधों को वापस पानी भी मिले, उनको बड़ा करने का सारा जिम्मा कहने का मतलब लेके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी मुहिम है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी? नहीं। तो अभी हम हैं बड़ी सादड़ी से जो 21 किलोमीटर की रैली जो है यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए निकाली जा रही है। और जो है निर्मल जी जो हमारे साथ में हैं, जो हर जगह पर है, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और एक पर्यावरण के प्रति एक संदेश फैला रहे हैं कि आज के ज़माने में जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर तरफ जो है धुआं हो गया है। तो एक व्यक्ति जो हमारी प्रतापगढ़ की धरा पर आ रहे हैं और जो एक रैली निकाली जा रही है, एक व्यक्ति जो सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि उनका मेन जो मुख्य उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बचाया जाए। जी मैं कृतिका शाह, कैमरामैन दक्ष शाह के साथ।